हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द सब्जेक्ट सॉइल साइंस। कमिंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। द वैल्यू ऑफ बेमलेन फैक्टर इज। इस क्वेश्चन में आपसे बेमलेन फैक्टर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आंसर बता देती हूं कि बेमलेन फैक्टर की जो वैल्यू है दैट इज 1.724। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ इतना बोल देने से मन के डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं। सो आइए जानते हैं कि एक्चुअली ये 1.724 जिसको बेमलेन्स फैक्टर बोला जाता है ये होता क्या है। सो ध्यान रखिएगा, इट इज रिपोर्टेड दैट 58 ग्राम ऑफ कार्बन is present in 100 gram of organic matter। 58 ग्राम ऑफ कार्बन कितने ग्राम ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट होता है, तो 100 ग्राम। और इसी पर्टिकुलर डेटा से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन विल बी प्रेजेंट इन 1 into 100 डिवाइडेड बाय 58 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और जब आप इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 1.724 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और यही 1.724 ग्राम इज नोन एज बेमलेन्स फैक्टर। आई होप आप सभी को अभी ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट एक्चुअली इज बेमलेन्स फैक्टर। सो बेमलेन्स फैक्टर की वैल्यू हमने पढ़ ली, इट इज 1.724। आइए आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉइल साइंस से रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन पूछ रहा है द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ पार्टिकल एंड इट्स रेट ऑफ फॉल इन अ लिक्विड। यहां पर रेट ऑफ फॉल बेसिकली वेलोसिटी के लिए यूज होने वाला टर्म है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए उस लॉ का नाम जिसमें पार्टिकल के रेडियस और उसके रेट ऑफ फॉल के बीच के रिलेशन को दर्शाया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। इज एक्सप्लेन्ड बाय, पहला ऑप्शन है फिक्स लॉ, दूसरा ऑप्शन है फूरियर्स लॉ, तीसरा ऑप्शन है स्टोक्स लॉ एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो वो लॉ जो रेडियस ऑफ पार्टिकल एंड इट्स रेट ऑफ फॉल बताता है किसी भी लिक्विड मीडियम में, इस पर्टिकुलर लॉ को हम सॉइल साइंस में कहते हैं स्टोक्स लॉ। साथ ही साथ आपको समराइज फॉर्मेट में ये भी बताते चलो कि ये जो फिक्स लॉ है इट इज रिलेटेड टू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। स्टोक्स लॉ किस चीज से रिलेटेड है, तो बेसिकली स्टोक्स लॉ हमें रिलेशन बताता है पार्टिकल के रेडियस और उसके रेट ऑफ फॉल के बीच का। वही फिक्स लॉ हमें क्या बताता है, तो गैसेस में डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करने के लिए हम फिक्स लॉ को यूज करते हैं। और वही अगर मैं बात करूं फूरियर्स लॉ की, तो फूरियर्स लॉ इज रिलेटेड टू हीट कंडक्शन। हीट के कंडक्शन से रिलेटेड लॉ का नाम क्या है, फूरियर्स लॉ। और ये तीनों लॉज को बेसिकली हम सॉइल साइंस में जनरली स्टडी करते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है स्टोक्स लॉ, फूरियर्स लॉ एंड फिक्स लॉ। आइए हम इसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आइए इसे भी देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ एन इरिगेशन वाटर सोर्स हैज द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज 20, 10 and 8 milli equivalent per liter, then SAR is। तो आपको बता दो कि SAR का फुल फॉर्म है यहां पर सोडियम एडसॉर्प्शन रेशियो। क्या है फुल फॉर्म बच्चों, सो इट इज सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। और सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कई बार कई सारे एग्जाम्स में इसके फॉर्मूला को भी पूछा गया। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, SAR इज इक्वल्स टू सोडियम आयन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन डिवाइडेड बाय 2। ये है हमारे SAR निकालने का फॉर्मूला।
जहां की आप देख पा रहे होंगे कि सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन है 20, कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन है 10 और मैग्नीशियम आयन का कंसेंट्रेशन है 8 डिवाइडेड बाई 2। सो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 20 है और 10 प्लस 8 इज 18 डिवाइडेड बाई 2। दिस विल गेट कैंसल्ड आउट और ये आएगा 20 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9। 20 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 यानी 20 डिवाइडेड बाई 3। एंड आई होप जब आप 20 डिवाइडेड बाई 3 को फाइनली सॉल्व कर लेंगे सो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं क्लियर कर लूं एक बार स्क्रीन को और आपको ऑप्शंस दिखा दूं फिर आंसर बताऊंगी। तो हमें क्या मिला था 20 डिवाइडेड बाई 3। सो 20 डिवाइडेड बाई 3 will approximately be equal to 6.67। so यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी SAR का फॉर्मूला which was sodium ion divided by under root of calcium plus magnesium ion divided by 2। so ये फॉर्मूला अगर आप फिट बिठा लेते हो क्वेश्चन में तो डेफिनेटली आपके पास आंसर आ जाएगा करेक्ट वो भी। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कैट क्लेज आर। कैट क्लेज जो ग्रुप ऑफ सॉइल्स हैं ये किस तरह के सॉइल्स हैं। तो आपको एक हिंट दे दूं कि जो कैट क्लेज होते हैं इन सॉइल्स का पीएच जो होता है पीएच वैल्यू इट इज जनरली लेस देन 4। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर पीएच 4 से कम हो गया मतलब ऐसी चीजें एसिडिक होती हैं। तो इस हिंट के साथ आई होप आप सभी से ये क्वेश्चन कंफर्म बन जाएगा। कैट क्लेज आर पहला ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। जैसा कि मैंने बताया कि इनका जो पीएच होता है दैट इज लेस देन 4। सो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा एसिडिक सॉइल। वैसे ऑप्शंस पढ़ लूं एसिडिक, अल्कलाइन या सलाइन सॉइल्स। सो डेफिनेटली द कैट क्लेज आर एसिडिक सॉइल। आप चाहें तो इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लें ये जो एसिडिक सॉइल्स होते हैं इनका पीएच जो होता है दैट इज लेस देन 4। कैट क्लेज जो एसिडिक सॉइल्स के ग्रुप है इनका पीएच इज लेस देन 4। इसके बाद हम आ जाते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पर। अगेन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हमने आज की क्लास में एक न्यूमेरिकल बनाया SAR पर सोडियम एडसॉर्प्शन रेशियो पर। आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में है कि कैलकुलेट पोरोसिटी ऑफ a soil having bulk density of 1.5 and particle density of 2.65। तो बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है पोरोसिटी और हमें बल्क डेंसिटी दे रखी है 1.5, पार्टिकल डेंसिटी दे रखी है 2.65। तो आपको बता दूं कि पोरोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी। जब आप इसको 100 से गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू विल गेट इट द पोरोसिटी इन परसेंटेज। आई होप आप सभी को क्लियर है। सो 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 2.65 इसको सॉल्व करें जो आंसर आए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे so definitely you'll get the answer। I will expect कि आप मुझे मैसेज और कमेंट्स में इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएंगे बिकॉज अगर आपने एक बार फॉर्मूला में सही रखा है सही कैलकुलेशंस किया है तो डेफिनेटली आपको करेक्ट आंसर ही मिलेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर कैन बी मेजर्ड बाय। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है एनीमोमीटर, दूसरा है लाइसीमीटर, तीसरा है पीजोमीटर एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है आप चाहें तो एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये JRF एग्रोनॉमी 2020 का क्वेश्चन है। तो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय लाइसीमीटर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चेकआउट कर लेते हैं कि क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल रेजाइन इन विच द एनुअल मीन टेम्परेचर इज मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस एंड लेस देन 8 डिग्री सेल्सियस। शायद ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी नया होगा तो मैं आपको बता दूं कि सॉइल रेजाइन बेसिकली सॉइल्स का डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ
सॉइल टेम्परेचर्स। साथ ही साथ कुछ और भी कंसेप्ट को यूज किया गया है सॉइल रेजाइन्स के क्लासिफिकेशन में। और यहां पर आपको सॉइल रेजाइन का नाम पूछा जा रहा है जिसमें कि एनुअल मीन टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा होता है, लेकिन 8 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो आपको इसका आंसर बता दूं कि इस तरह के सॉइल रेजाइन्स को कहते हैं क्राइक। क्या कहते हैं बच्चों? तो इट इज नोन एज क्राइक। सॉइल रेजाइन इज बेसिकली अ क्लासिफिकेशन ऑफ soil on the basis of soil temperatures, और साथ ही साथ कुछ और भी टेम्परेचर्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो क्राइक सॉइल रेजाइन में जो टेम्परेचर होता है वो 0 से तो ज्यादा लेकिन 8 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसके बाद आइए आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पॉक्स एंड स्कर्फ इंसिडेंस इज मोर इन। पॉक्स एंड स्कर्फ बेसिकली बच्चों इट इज अ डिसऑर्डर, और पूछा जा रहा है कि ये जो डिसऑर्डर है ये ज्यादातर किस तरह के कंडीशंस में होता है। डिसऑर्डर वो भी किसमें होता है ये तो ध्यान रखिएगा, इट इज रिपोर्टेड इन स्वीट पोटैटो। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सो पॉक्स एंड स्कर्फ का इंसिडेंस बेसिक सॉइल और न्यूट्रल सॉइल दोनों में ज्यादा देखने को मिलता है। सो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा एमसीक्यू सेशन। प्लीज जिन क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको मैसेजेस एंड कमेंट्स में मांगा है डेफिनेटली उसे आंसर कीजिएगा, सॉल्व कीजिए। जो नई चीजें हैं उसे नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन के लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।